ओबराय से हमें क्या उम्मीद हो सकती है? हमने अभी भी नहीं पिछले जो है दिनों में कुछ उनसे ऐसा कुछ देखा, ना तो वो सरकार से कुछ ला पाई। उल्टा एमसीडी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मुझे लगता है वो सरकार को सौंपने वाली हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से सीखना चाहिए। अकेले जो है घूम घूम कर काम करते हैं वो। इस दिल्ली की सड़कों के ऊपर जाकर देखो, यमुना के ऊपर उन्होंने अकेले किस प्रकार से सफाई कराई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिविक सेंटर में, जहां पर आज सुबह 11 बजे दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली की नई मेयर फिर से शैली ओबरॉय बनी। इसके अलावा भाजपा की प्रत्याशी शिखा रॉय ने अपना नामांकन वापस ले लिया। क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ वजह रही, ये जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। जिस तरीके से नाम वापस ले लिया गया, क्या वजह है? देखिए, नाम वापस लेने के पीछे कारण यही बहुत बड़ा है कि हमारी जो मांगे हैं, हम जो ये कह रहे हैं कि महापौर के पद का जो जस्टिफिकेशन है वो तभी होती है जब सारी कमेटियों की फॉर्मेशन हो। पिछला वाला चुनाव कराने के बाद भी निगम जो है उस तरफ ना स्टैंडिंग कमेटी की तरफ ना कोई और बढ़ा ही नहीं किसी भी ऐसे उसके लिए। तो काम करने के लिए महापौर के, तो ये जो महापौर खुद में कोई निर्णय नहीं ले सकती, ये सब जो कमेटियाँ होती हैं ना, इन्हीं में सारे इश्यूज जाते हैं, डिस्कस होते हैं। स्पेशली स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंशियल्स के मैटर डील करती है, आज जो जितने मैटर सदन में आए हैं वो सारे स्टैंडिंग कमेटी के इश्यूज थे जो वहाँ पर डिस्कस होने चाहिए थे। तो हमारी मांग यही है कि आप पहले इन बॉडीज़ को बनाइए, इन काम करने के लिए जो एमसीडी को चाहिए वो सब पूरा करिए, फिर ये महापौर के पद तो आते और जाते रहेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमारी तो हम हर प्रकार से हमने तो हम क्यों गए कोर्ट, क्योंकि ये लोग जो है चुनाव में भी धांधली कर रहे थे, कोर्ट में जाना पड़ा तो वहाँ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हम लगातार इसके लिए प्रयास करेंगे, अपना जो है प्रोटेस्ट करेंगे कि पहले आप कमेटियों का जो है वो गठन करिए। मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी संख्या बलों को नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए ये कहीं ना कहीं हथियार डालने का कारण हो सकता है, आपके कहना चाहिए? मैं ये मानती हूँ, देखिए ये सब कुछ जो हथियार डालने के कहा आपने देखा, पिछले दिनों हमारे साथ खुद ही पार्टी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे वो पार्टी को ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें किसी के पास जाकर के कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है इस समय कि आप बीजेपी में क्यों आओ और इधर ये क्यों करो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे इन्हीं की कार्यगुजारी से, इन्हीं की कार्यशैली से हमें ऐसा कोई भी आगे आने ही वाला नहीं है। अपने आप ही बीजेपी का नंबर जो है बढ़ क्या जाएगा। उम्मीद करती हैं आप शैली ओबरॉय आने फिर वाला से? समय शैली ओबराय से हमें क्या उम्मीद हो सकती है? हमने अभी भी नहीं पिछले जो है दिनों में कुछ उनसे ऐसा कुछ देखा, ना तो वो सरकार से कुछ ला पाई। उल्टा एमसीडी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मुझे लगता है वो सरकार को सौंपने वाली हैं। तो दो क्वेश्चन है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही थी कि पहले से हम जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और जिसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से नाम वापस ले लिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहेंगे क्या भाई, हमने ग्रेसफुली विड्रॉ किया है। हमारे को पता था कि भाई हमारे पास संख्या बल नहीं है। हमने एक प्रजातांत्रिक तरीका होता है, कैंडिडेट सब लोग अपना फाइल करते हैं और फिर चुनाव के अंदर जो है इससे ज़्यादा ग्रेसफुल क्या तरीका हो सकता है। ये तो अभिनंदन की पात्र है यहाँ की बीजेपी और जो यहाँ के मेयर और डिप्टी मेयर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कैंडिडेट्स थे। जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव बार बार जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव तो देखिए, शिखा राय जी ने कहा ना, जो हमारी मेयर की कैंडिडेट की, ये अब जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी की जो चुनी हुई मेयर है कि वो स्टैंडिंग कमेटी इत्यादि के चुनाव भी करवाएं। उनके अंदर क्यों डिले करवाते हैं। सर एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने देती है, तो क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, इस तरह के एलिगेशन लगाने की बजाय मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से सीखना चाहिए। अकेले जो है घूम घूम कर काम करते हैं वो। इस दिल्ली की सड़कों के ऊपर जाकर देखो, यमुना के ऊपर उन्होंने अकेले किस प्रकार से सफाई कराई है। उनसे उल्टा प्रेरणा लेनी चाहिए। दिन भर उनको कोसने की बजाय खुद कुछ काम करना नहीं और दिन भर उनको कोसते रहना, गाली देना, ये तो कोई मेरा ख्याल से उचित नहीं है। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के सिविक सेंटर में मौजूद थे, जहां पर आपने भाजपा प्रत्याशी शिखा रॉय और बीजेपी सांसद हर्षवर्धन को आपने सुना कि क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ वजह रही नामांकन वापस लेने को लेकर, और समिति चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।